बारिश में गांव की बहू का आंगन, शहर की बहू का छत पर नहाना। खाना तो बहुत अच्छा है। बहू, ये घूंघट हटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आज तेरी पहली रसोई थी, ये खाना तो हम रोज खाते हैं, आज तो कुछ नया ट्राई करती। माँ जी, ये घूंघट हमारी प्रथा है। हमारी अम्मा ने हमें ससुराल में घूंघट करके रहने की ही सीख दी है, और मुझे तो बस देसी खाना ही, यानी दाल चावल रोटी पराठे ही आता है बनाना। माँ छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप बस ये देखो कि आपकी बहू को कितना अच्छा खाना बनाना आता है, खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, मैं तो साधारण खाना खाकर भी खुश हूँ। क्योंकि कीर्ति गांव से थी, इसलिए उसे देसी खाने के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता था। तो वहीं आशा की देवरानी शांति, जो शहरी और मॉडर्न बहू लेकर आई थी, वो सभी के लिए खाने में मोमोज, गार्लिक ब्रेड और पिज्जा बनाती है। बाहो, आज तेरी पहली रसोई थी और पहली रसोई में ये सब। शांति इतनी भी अनहेल्दी नहीं है। आज बहू की पहली रसोई है, ऐसे तो मत बोलो। वैसे भी आजकल सब यही खाना पसंद करते हैं। ओह थैंक्स पापा जी, माँ जी को समझाने के लिए। आशा और शांति दोनों ही देवरानी जेठानी थी, पर दोनों के मन कभी नहीं मिले। और आज दोनों की बहुओं की पहली रसोई थी, पर अपनी बहू की पहली रसोई से दोनों ही बिल्कुल नाखुश होती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, लगता है बारिश होने वाली है। मैं सबके लिए ग्रीन टी और कुछ सैंडविच बना लेती हूँ। इतना बोलकर अपर्णा सबके लिए जाकर किचन में ग्रीन टी और सैंडविच बनाती है। तो वहीं बारिश जैसा मौसम देख कीर्ति सबके लिए चाय पकौड़े बनाती है और लिविंग हॉल में बैठी सभी लोगों को देती है। जब भी गांव में बारिश होती थी तो मैं सबके लिए आलू के, पालक के, बैंगन के, गोभी के पकौड़े बनाती थी। सबको मेरे हाथ के पकौड़े और चाय बहुत पसंद है। बहू, तुझे कुछ नहीं आता है। अगर तुझे ब्रेड पकौड़े, समोसे जैसी चीज नहीं आती बनानी, तो अपने किसी दोस्त या फोन से सीख ले। पता नहीं कैसी बहू लेकर आ गई मैं। जहां चाय पकौड़े और पुदीना की चटनी देखकर आशा का मुंह बन जाता है, तो वहीं शांति भी अपनी बहू के खाने से नाखुश रहती है। दरअसल आशा को पसंद था नया तरीके का खाना, वहीं शांति को पसंद था सादा खाना। और दोनों की बहुएं ऐसी थीं कि उनकी पसंद का नहीं बनाती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सास अपनी बहू को सुनाते हुए बाजार ले जा रही होती हैं। बाजार जा रही हो, वहाँ घूंघट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि फोन में कुछ अच्छी डिश देखने के लिए। बहू, सब्जी लेते हुए मैं राशन की दुकान से भी कुछ सामान ले लूंगी, ताकि तू दाल चावल बनाना भी सीख सके। ओह, ये बारिश ने तो सारे रास्ते खराब करके रख दिए हैं। आशा शांति अपनी बहुओं को समझा रही होती है कि तभी दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक दूसरे को देख दोनों ही अपनी बहुओं की कमियों को छुपाने लगती हैं। अरे बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तू शहर की मॉडर्न लड़की है, फिर भी सब कुछ कितना परफेक्ट बनाती है। बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तू गांव की होकर भी शहरी खाना बनाना जानती होगी। मुझे तो शहरी खाना ही पसंद है। तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। क्या बात है जेठानी जी, बहू की बड़ी तारीफ हो रही है, पर मेरी बहू भी किसी से कम नहीं। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चलो बहू। आशा और शांति देवरानी जेठानी के साथ पड़ोसन भी थी, इसलिए एक दूसरे के सामने अपनी बहू की तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, पापा जी को जुकाम है ना, इसीलिए मैंने उनके लिए काढ़ा बनाया है। आप जाकर उन्हें काढ़ा दे दीजिए। बहू, तेरे ससुर तेरे बाप की उम्र के हैं। जब तू अपने पिताजी के सामने घूंघट नहीं करती, तो अपने ससुर के सामने जाने से इतना डरती क्यों है? खुद जाकर दे और ये घूंघट हटा, वरना लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि अभी के समय पर भी आशा अपनी बहू से घूंघट करवाती है। माफ करना माँ जी, मैं ससुर जी के होते हुए घूंघट नहीं हटा सकती। मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मेरे मायके में मेरी भाभी भी हर समय घूंघट में रहती थी। वैसे भी आपके कहने पर मैं सर पर पल्लू रखती हूँ, पर पापा जी के सामने तो घूंघट करना ही पड़ेगा। आशा कीर्ति की बातों से परेशान हो जाती है, तो वहीं अपनी बहू को छोटे कपड़ों में ससुर के सामने बैठकर फोन चलाता देख शांति को भी गुस्सा आता है। बहू, जरा शर्म कर ले, तेरे ससुर जी यहाँ पर बैठे हैं और तूने ऐसे कपड़े डाले हुए हैं। तो क्या हो गया माँ जी, ससुर जी मेरे पापा जी जैसे ही तो हैं, और पापा जी के सामने कैसा पर्दा। कोई बात नहीं शांति, बहू का जैसे दिल करे उसे रहने दो। देखिए, अपने पापा जी को भी कोई दिक्कत है। बिजली कड़कने की आवाज, लगता है बारिश हो रही है। इतना बोल अपर्णा उन्हीं कपड़ों में छत पर जाती है और बारिश को एंजॉय करती है। तभी उसकी नजर अपने सामने वाली पड़ोसन पर पड़ती है, जो वेस्टर्न कपड़े पहने स्टैंड में फोन को छाते के नीचे रखकर अच्छे अच्छे पोज दे रही होती है।
अरे तुम्हें भी बारिश में नहाना, फोटो खिंचवाना, रील बनाना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। क्यों ना हम दोनों साथ में बारिश एंजॉय करें और फोटो लें? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नेहा जल्दी से अपना सारा सामान लेकर अपर्णा के छत पर आती है और दोनों मॉडर्न शहरी बहुएं छत पर बारिश में डांस करती हैं और कुछ फोटो लेती हैं। ये सब देख शांति अंदर ही अंदर जलने लगती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू लेकर आ गया है तू मेरे लिए। खुद तो छोटे कपड़े पहनकर छत पर नहाती थी, अब तो उसी की जैसी एक दोस्त भी बन गई है। तू ही जाकर इन दोनों को नीचे लेकर आ, लोग देखेंगे तो दसरा की बातें करेंगे। माँ ये सब अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो लोग रोड पर भी बारिश में भीगते हुए सेल्फी ले रहे होते हैं। अमित की ऐसी बातें सुनकर शांति और परेशान हो जाती है, तो वहीं आशा की बहू भी नीचे जाकर बाहर बारिश के भरे हुए पानी के गड्ढे में नहा रही होती है और उसे देख शीतल उसके पास आती है। अरे बहन, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। आखिरकार इस गली में कोई तो मेरी जैसी बहू आई। अब से हम दोनों बारिश में एक साथ नहाया करेंगे। तभी पानी की छींटें कीर्ति शीतल पर मारती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर साथी मिल जाए तो बारिश में नहाने का मजा भी दुगना हो जाता है। अपनी बहू की इस गंवार हरकत से आशा को बहुत बुरा लगता है और रात को जैसे ही दिवाकर घर आता है तो वो इस बारे में दिवाकर से बात करती है। अरे दिवाकर, अपनी बीवी को कुछ समझा। अब हम शहर में रहते हैं, पर वो है जो अपनी गंवार हरकतें छोड़ ही नहीं रही। ऊपर से उस शीतल के साथ बारिश में गंदे पानी में नहा रही है। अगर तेरी चाची ने तेरी बीवी की इन हरकतों को देख लिया ना, तो वो फिर से इतराएगी अपनी शहरी मॉडर्न बहू पर। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे वो अपने आप ही यहाँ के रंग में ढल जाएगी। आशा और शांति कभी अपनी बहू को समझती तो कभी अपने बेटे से शिकायत करती, पर कोई उनकी बातें नहीं सुनता, जिस वजह से वो दोनों परेशान रहने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाहर सब्जी ले रही होती हैं और उनकी एक पड़ोसन उनसे कहती है, तुम दोनों देवरानी जेठानी का सही है। एक के घर मॉडर्न बहू आ गई जो छोटे कपड़ों में घूमती है, यहाँ तक कि बारिश में भी छोटे कपड़े पहनकर छत पर नाच रही है। तो वही एक की बहू इतनी गंवार है जो बारिश में गंदे पानी में तैरना शुरू कर देती है। मेरी बहू छोटे कपड़े पहने या पूरे कपड़े, तुम्हें उससे क्या, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहुओं को कंपेयर करने की? मेरी बहू इसकी बहू से लाख गुना अच्छी है। एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी बहुओं की तारीफ करके वहां से चली जाती हैं। समय गुजरता है और एक बार फिर बारिश होती है और उस दिन आशा के लाख समझाने पर भी कीर्ति नहीं मानती और गली में जमीन पर इकट्ठा हुए पानी में लेटकर शीतल के साथ तैरने लगती है, जिसे दरवाजे पर खड़ी आशा अपने पति के साथ देख लेती है। अब बोलो, आप देख रहे हो अपनी बहू की हरकत? ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं, या ये गांव में तो है नहीं जैसे घूंघट में बारिश में गंदे पानी में तैर रही है। देख लीजिए, मुझे बहू की यह हरकत बिल्कुल नहीं पसंद। जिस तरह वो छत पर स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर नेहा के साथ बारिश में भीगती हुई रील बना रही है। मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर उंगली उठाए, इसलिए अभी मौका है, आप अपनी बहू को समझाओ। आशा और शांति अपने पतियों से अपनी बहू की शिकायत करके चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन शीतल और नेहा अपने मायके जाती हैं और जब उस दिन बारिश होती है तो कीर्ति और अपर्णा अपनी अपनी दोस्त को मिस कर रही होती हैं। बहू को पड़ोसन को याद करना, तुम्हारी भी चचेरी जेठानी है, भले ही मॉडर्न है पर उसके साथ रहोगी तो कुछ अच्छा ही सीखोगी। और क्या पता उसके साथ रहकर कुछ अच्छा सीखने के बाद तुम अपनी सास की नाराजगी खत्म कर सको। मैं जानता हूँ बाहर बारिश हो रही है और तुम्हारा छत पर अपनी दोस्त के साथ बारिश में नहाते हुए डांस करना, फोटो लेने का दिल कर रहा है, पर तुम्हारी देवरानी है गांव की, पर क्या पता उसके साथ रहकर तुम कुछ अच्छा खाना बनाना सीख जाओ या अच्छे से साड़ी पहनना सीख जाओ और तुम्हारी सास तुमसे खुश हो जाए। आशा और विनोद के समझाने पर दोनों बहुएं अपने ससुर की बात मानती हैं और कीर्ति अपर्णा से मिलती है। फिर वो छत पर जाती है और जब बारिश में कीर्ति अपर्णा के साथ नहाते हुए सेल्फी लेती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। और बारिश खत्म होने के बाद मेरी सास को तो ना मेरा खाना और ना ही मेरे कपड़े कभी पसंद आते हैं। बारिश खत्म होने के बाद उन्हें चाय पकौड़े चाहिए जो मुझे बनाने ही नहीं आते। मेरी सास तो बिल्कुल उल्टी है। मेरी सास तो चाहती है कि मैं घूंघट ना करूं और साड़ी के अलावा कुछ भी पहनूं, साथ में वेस्टर्न खाना भी बनाऊं, नूडल्स पास्ता जैसे। मेरे पास एक आइडिया है। आज हम दोनों की दोस्ती हो गई है, पर हमारी सास आज भी एक दूसरे के सामने शो ऑफ करती है। क्यों ना हम अपनी दोस्ती की एक छोटी सी पार्टी रखें जिसमें मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी और तुम मुझे सिखाना। उस दिन अपर्णा और कीर्ति मिलकर चाय पकौड़े, सैंडविच, पुदीने की चटनी जैसे देसी और वेस्टर्न फूड बनाते हैं। साथ ही कीर्ति उस दिन स्टाइलिश साड़ी पहनती है और अपर्णा कीर्ति जैसी साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखती है।
जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और दोनों सास अपनी बहू को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। बहू, आज लग रही हो तुम बहू। और आज लग रही हो तुम मेरी बहू, संस्कारी। अगर हम दोनों की बहुएं मिल जाएं तो कोई कमी नहीं। वैसे तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई? पसंद तो तुम भी नहीं करती थी एक दूसरे को। वैसे ताई जी पसंद तो नहीं करते थे हम दोनों एक दूसरे को, आप दोनों जैसे नहीं करती एक दूसरे को पसंद, लेकिन ससुर जी के समझाने पर हमने एक एक कदम दोस्ती आगे बढ़ाया और आज देखिए हम दोनों दोस्त बन गए। आप भी खुश हो गई। वैसे बात तो सही है बहू तुम्हारी, पर ये सालों पुरानी दुश्मनी है हमारी, ऐसे खत्म नहीं होगी। तुम दोनों बनो दोस्त, हम ऐसे ही ठीक है। आशा की बात सुनकर सब हंस देते हैं। इस तरह कई सालों बाद पूरा परिवार एक होता है और उस दिन अपर्णा कीर्ति की दोस्ती के साथ उन दोनों की सासों के बीच का दिखावा भी खत्म तो नहीं पर कम हो जाता है।